Good morning, students. I am Dr. Preeti Ameta, Associate Professor, Chemistry, SGG गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। ये आपका जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध में जो संकरण के प्रकार चल रहे थे उसमें नेक्स्ट वीडियो है, उसके ही कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। इसके अंदर अपन sp3d टाइप का संकरण पूरा पढ़ेंगे। अब sp3d टाइप के संकरण वैसे तो आपने पहले पढ़ा होगा कि sp3d टाइप का संकरण एक ही प्रकार का होता है, पर इसमें इसको काफ़ी भागों में डिवाइड किया गया है और पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। sp3d संकरण जो होता है, इस प्रकार के संकरण में देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इस प्रकार के संकरण में क्या होता है, अणु और आयन दोनों में ये पाया जाता है, जिसमें केंद्रीय परमाणु या आयन इसके 5 इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद हों। sp3d संकरण को निम्न 4 प्रकारों में बांट दिया गया है। पहला है AB5। AB5 में क्या होता है कि केंद्रीय परमाणु जो है सेंट्रल एटम सपोज अपन उसको A मान लेते हैं, वो 5 बंध युग्मों से घिरा है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के अभाव में इसमें एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। किस पर? केंद्रीय परमाणु पर। उसके अभाव में इसकी ज्यामिति व बंध कोण और उसकी स्टडी की जाती है। उस प्रकार के जितने भी आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे? AB5 प्रकार में। जैसे X में अपन F और Cl ले लेते हैं, AS5, SB5, SOF4, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? AB5 प्रकार में। दूसरा प्रकार इसका है AB4L प्रकार। AB4L में क्या होता है, केंद्रीय परमाणु के ऊपर सिग्मा बंध युग्म व एकाकी बंध युग्म दोनों प्रकार के लोग इसमें युग्म रहते हैं, जिसमें बंध युग्म तो 4 हैं और एकाकी युग्म 1 है। AB3L2 प्रकार, इस प्रकार में sp3 संकरण में केंद्रीय परमाणु के ऊपर सिग्मा बंध युग्म और 2 एकाकी बंध युग्म रहते हैं। एकाकी युग्मों की उपस्थिति में ज्योमेट्री चेंज हो जाती, विकृत हो जाती है। नेक्स्ट प्रकार का है AB2L3 प्रकार। यहाँ केंद्रीय परमाणु में सिग्मा बंध युग्मों की संख्या कितनी है? 2 है और एकाकी युग्मों की 3 है। तो कौन सा एग्जाम्पल है इसका? HCF2I3 - ICl2। ये तो आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया है। आगे अपन इसको देखते हैं। ये सारे उदाहरण लेकर के sp3d अपन नीचे पूरा पढ़ेंगे। इसमें एक S व 3 P कक्षक भाग में लेते हैं व एक D, एक S, एक D व 3 P कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। 5 समतुल्य यानी कि बराबर sp3d संकरित कक्षक बन जाते हैं, जो कि 3 डायमेंशन में यानी कि प्रकृति में या द्विक में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति बनाते हैं। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब ये किस प्रकार की होती है? ये ज्यामिति ऐसी होती है जिसमें अक्षीय और तलीय दोनों प्रकार के सिग्मा बंध पाए जाते हैं। ज्यामिति हमेशा किससे डिफाइन होती है? सिग्मा बंधों से। अक्षीय सिग्मा बंध बंध लंबाई तलीय सिग्मा बंध से अधिक होती है। जो भी अक्ष पे होते हैं उनकी बंध लंबाई हमेशा तल पे रहने वालों से अधिक होती है। देखिए अब इसको पूरा अपन एक ज्योमेट्री से समझ लेते हैं कि किस तरह से ये होते हैं। सबसे पहला प्रकार अपन लेते हैं AB5 टाइप। AB5 टाइप में क्या होता है, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। PF5 एक फास्फोरस है, 5 फ्लोराइड है। ये एक तरह की स्ट्रक्चर बनती है। केंद्रीय परमाणु P अपने समस्त 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को 5 सिग्मा बंध हेतु दे देता है। फास्फोरस के पास जो बीच का है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन पांचों किसके लिए प्रोवाइड करता है? ये सिग्मा बंधों के लिए। तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? 5 सिग्मा ये बंध बनेंगे। 5 सिग्मा बंध बनने के कारण इसकी ज्यामिति किस तरह की हो गई? इसमें सेंटर में जो फास्फोरस है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 है। तो s में 2 हो गए, p में 3 हो गए, जो कि इसकी ग्राउंड स्टेट में होता है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हेतु हमें फास्फोरस परमाणु को उत्तेजित करना होगा, तत्पश्चात संकरण होगा और sp3d कक्षक अपने को मिलेंगे। इसमें आप देखिए इसकी ग्राउंड स्टेट में देखिए, निम्नतम अवस्था में 3s में 2 हैं, 3p में 3 है।
अब S का एक जो है वो एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, D में चला जाएगा। P उत्तेजित अवस्था, फास्फोरस की क्या है ये, उत्तेजित अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट वाली में देखिए आप, P परमाणु संकरित अवस्था, संकरित में एक S 3P और एक D, ये सारे एक लाइन में आ गए। इसका मतलब इनकी ऊर्जा, शेप, डिज़ाइन सब कुछ सेम हो गया और सब में कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। sp3d संकरण ये बन जाता है। इस तरह संकरित कक्षक बन गए हैं। अब ये संकरित कक्षक किस चीज़ के लिए तैयार है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब बंध बनेंगे इसमें चारों तरफ। इसमें आप देखिए, अब अपन ज्यामिति की यदि इसकी बात करें तो बीच में आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल में लेफ्ट वाले डायग्राम में आप देखिए ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, त्रिकोण। तो ये त्रिकोण जो है ये तो तल के हैं कक्षक 3, और एक ऊपर की तरफ अक्ष का है और एक नीचे की तरफ अक्ष का है। इस तरह की ज्यामिति को कहा जाता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। एक पिरामिड ऊपर हो गया, एक पिरामिड इसका नीचे हो गया। इसको लाइन डायग्राम से भी बताया हुआ है। पी के आगे तीनों तरफ 120 डिग्री का एंगल है, दिख रहा है। तीन जो तल के हैं वो 120 डिग्री पे अरेंज रहते हैं, ऊपर वाला 90 डिग्री पे और नीचे वाला भी 90 डिग्री पे। तो दो तो इसमें बंध कोण हो गए, एक तल का हो गया, एक अक्ष का हो गया। बंध लंबाई दोनों की अलग अलग हो गई, तल वालों की कम होती है, अक्षीय की ज़्यादा होती है, और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसका स्ट्रक्चर हो गया। और sp3d इसमें संकरण हो गया। किस कौन से प्रकार का sp3d है ये, AB5। B5 माने पांचों बंध युग्म है इसमें, बंध कोण 90 और 120 का। इस तरह से अपन FA जो लिखा है इसमें डायग्राम में, ये तो हो जाएगा अक्षीय। FE जो लिखा है वो लिखा है तलीय, यानी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल। इस तरह से दो तरह के बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के संकरण में देखिए sp3d में क्या होता है, AB4L। AB4L में इसमें क्या होगा, 4 तो बंध युग्म होंगे और एक एकाकी युग्म होगा। इसका अपन एग्जाम्पल लिखते हैं SF4। SF4 में केंद्रीय परमाणु सल्फर अपने 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉनों को 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए तैयार कर देता है। कितने हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, आउटर मोस्ट में। यदि अपन 6 इलेक्ट्रॉन वाले स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो अपने को बंध युग्म इसमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या करेगा, बंध युग्म के लिए तैयार कर देगा, बाकी के जो 2 हैं वो एकाकी युग्म की तरह बिहेव करेंगे। SF4 अणु को 4 सिग्मा बंध बनाने हेतु 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दे दिए, 3s2 3p4। ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक किसका, सल्फर का। अतः पहले सल्फर को उत्तेजित करना होगा, फिर संकरण में हमें 5 समान ऊर्जा के sp3d संकरित कक्षक प्राप्त होंगे, पर उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होगी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व एक के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। एक वाले में तो युग्म बैठेगा और बाकी 4 में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए SF4 का स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, सल्फर, उसके साथ 4 F जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन। उसमें बॉन्ड देखो आप, एक तो 101 डिग्री का बता रखा है और एक 177 डिग्री का बता रखा है। अब इसमें अपन आगे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। F परमाणु के 2pz कक्षक संकरित S के सल्फर के साथ अतिव्यापित होते हैं। अब आगे देख लीजिए और किस तरह का बॉन्ड बनेगा, ये भी आपको पूरा डायग्राम से ये चीज़ आगे समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 3s 3p और 3d, 3 तरह के कक्षक सल्फर में है। 3s में 2 हैं, 3p में 4 है, d पूरा खाली पड़ा है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म p में से टूट करके एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। तो कितने हो गए, px py pz में एक एक, dx स्क्वायर में एक और बाकी में 2 हो जाएंगे 3s में। इस तरह से 5 जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, एक में तो युग्मित हो गया और बाकी सब में सिंगल हो गए। तो जो सिंगल हैं ये तो बंध युग्म कहलाते हैं और जो पेयर वाला है वो एकाकी युग्म कहलाता है। ये आपके पास sp3d संकरित कक्षक मिल गए हैं। अब इसका अगला डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, सल्फर ने 3 ऑर्बिटल तो इस तरह से अरेंज करे हैं तल में, जिसमें एक ऑर्बिटल जो है एकाकी युग्म वाला वो तल में आ रहा है, 2 तल में आ रहे हैं, और ऊपर और नीचे वाला जो है वो भी बंध युग्म है। तो 2 तल के और 2 अक्ष के,
4 बंध युग्म हो गए और एक तल वाला जो है वो एकाकी युग्म होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि एकाकी युग्म वाला ऑर्बिटल तल में रहेगा या अक्ष पे रहेगा। इसका अपन एक्सप्लेनेशन अपन आगे देखेंगे। सल्फर ने क्या करा है, 4 बंध युग्मों के साथ 4 फ्लोरीन को जोड़ दिया है। फ्लोरीन का कौन सा कक्षक पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में, PZ। किस तरह का सिग्मा बंध बनेगा, sp3d PZ। 4 सिग्मा बंध बन गए, एक एकाकी युग्म हो गया। नेक्स्ट डायग्राम, लाइन डायग्राम में आप देखिए सल्फर के लेफ्ट साइड में 4 F, 2 तो A हैं और 2 E हैं। जब भी A होता है उसको अपन एक्सियल यानी अक्षीय बोलते हैं, और जो 2 E हैं ये तलीय हैं यानी इक्वेटोरियल है। और राइट साइड में जो एक ऑर्बिटल है जिसके ऊपर 2 डॉट दिखा रखे हैं, 2 बिंदियाँ, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, वो भी तल में है। तो पंचभुजीय संरचना में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ट्राइंगुलर बायपिरामिडल स्ट्रक्चर में एकाकी युग्म वाला ऑर्बिटल तल में आ जाएगा और 4 बॉन्ड इस तरह से बनेंगे, 2 तल के और 2 अक्ष के। अब ये क्या है, ये विकृत चतुष्फलकीय संरचना कहलाती है। 4 बॉन्ड है, चारों अलग अलग डायरेक्शन में है, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में, इसको चतुष्फलकीय कहा जाता है। बंध कोण इसमें 93.5 डिग्री और 129.3 डिग्री है। 93.5 डिग्री तो है तल वाले के बीच में और अक्ष वाले के बीच में, तल एकाकी युग्म वाला और अक्ष वाले के बीच में कितना है, 93.5 डिग्री। ओके, अब दोनों अक्षों के बीच में हो गया है 177 डिग्री। FA ऊपर वाला और FA नीचे वाला, इसके बीच में है 177 डिग्री, यानी पूरा 180 डिग्री नहीं होकर के कितना है, 177 डिग्री। और इधर वाले जो FE दोनों हैं, FE के बीच में कितना एंगल हो गया है, 2 तल के बीच में हो गया 129.3 डिग्री। कितना हो गया, 129.3 डिग्री। इस तरह से सारे बॉन्ड एंगल थोड़े थोड़े से चेंज हो गए। और ये कौन सी संरचना बन गई है, चतुष्फलकीय है, वो भी कौन सी, विकृत प्रकार की, डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया sp3 संकरण Ab4L का। नेक्स्ट वाले में आप देखिए Ab3L2। इस प्रकार का sp3d संकरण 3D संकरण में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है ClF3 ट्राइफ्लोरोक्लोरीन। अणु में सिग्मा बंध व एकाकी युग्म होते हैं। 2 तो इसमें एकाकी युग्म दिख रहे हैं आपको, और B3 माने 3 इसमें बंध युग्म दिख रहे हैं। क्लोराइड ClF3 में केंद्रीय परमाणु कौन सा है, क्लोराइड। अब क्लोराइड क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3s2 3p5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, बंधों की संख्या 3 है। अतः उत्तेजित अवस्था आने के पश्चात संकरण होगा। संकरण में किस तरह से अरेंज होंगे, देखिए आप, ये संकरित कक्षक है 3s2 3p5 और 3d खाली पड़ा है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन py वाला dx² में चला गया, 2 एकाकी युग्म रह गए और 3 बंध युग्म हो गए। 5 संकरित कक्षक जो समतुल्य बनेंगे उसमें 2 में तो पेयर है और 1 में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 3 में। इस तरह से आपको क्या मिल जाएंगे, sp3d के 5 कक्षक मिल जाएंगे। जिनमें पेयर्ड है उसको कहा जाता है L, जिनमें अनपेयर्ड है अयुग्मित है उसको कहा जाता है B। कितने B हैं, 3। L कितने हैं, 2। कौन सा प्रकार हो गया, Ab3L2। इस प्रकार से ये sp3d संकरण का नाम रखा गया है। अब देखिए आप नेक्स्ट वाले का स्ट्रक्चर अब देखिए। पहले आपने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन में 5 थे, 5 में से 3 बॉन्ड बनाएंगे। एक तल वाला बना रहा है और 2 अक्ष वाले बना रहे हैं। 2 बॉन्ड तो क्या हो गया, जो भी लाइनों से बॉन्ड ये ऑर्बिटल बताया गया है, ये एकाकी युग्म है। जो भरा भरा सा दिख रहा है लेफ्ट साइड के दोनों तल वाले, ये दोनों एकाकी युग्म वाले हैं। और इधर राइट साइड वाले जो 3 हैं, जिसमें एक तल में है और 2 अक्ष में है, ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो 3 तो बंद हो गए और 2 एकाकी युग्म, Ab3L2 टाइप का। अब इसमें आप बॉन्ड एंगल देखिए, 87.5 डिग्री तो किसका है, एक्सियल वाले का और इक्वेटोरियल वाले का, यानी तल और अक्ष वाले का कितना बॉन्ड हो गया, 87.5 डिग्री, जो कि 90 डिग्री था पहले इसके रेगुलर ज्योमेट्री में। 90 डिग्री से घट के कितना हो गया, इतना हो गया। अब दोनों
अक्ष वालों में कितना हो गया 160, अक्ष वाले का हो गया है अक्ष नहीं, तल वाले के दोनों के हो गए हैं 87.5 डिग्री और 171.6 डिग्री। इस तरह का इसका दो एंगल्स बन गए हैं, 87.5 डिग्री का होगा। इसमें तल और अक्ष सभी में कितना हो गया 87.5 डिग्री, सारे एंगल बराबर हो गए इसमें तीनों। इसलिए ये कौन सी आकृति कहलाती है, झुके हुए टी जैसी आकृति कहलाएगी। बंध कोण इसमें 87.5 डिग्री है, चाहे आप तल और अक्ष कैसा भी देख लो, अक्ष और अक्ष देख लो, सब में 87.5 डिग्री। बंध लंबाई भी इसमें दी हुई है अलग अलग, और इस तरह का जो ज्योमेट्री बनती है ये क्या कहलाती है, झुके हुए टी प्रकार की आकृति। ClF3 इसका एग्जाम्पल है। AB3L2 टाइप इसका हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड कौन सा बन रहा है इसमें, sp3d तो क्लोराइड का ऑर्बिटल हो गया, फ्लोरीन का pz करेगा तो sp3dpz सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए AB2L3 प्रकार का नेक्स्ट टाइप कौन सा है, AB2L3 प्रकार। इसमें sp3d संकरण में क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल है I3 निगेटिव, आयोडाइड आयन I3 निगेटिव। I3 निगेटिव में केंद्रीय भी इसमें आयोडीन है, और साइड वाले भी कौन से इससे जो बॉन्डेड हैं बंधित हैं वो भी कौन से हैं, आयोडीन है। तो I3 नेगेटिव प्रकार का जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये एग्जाम में आता भी है। I3 प्रकार का जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखिए आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5, 5s2 इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 5s2 5p6। क्यों, क्योंकि अपन I3 निगेटिव पढ़ रहे हैं, और ये जो नेगेटिव चार्ज है अब माइनस का चार्ज उस केंद्रीय परमाणु पर होता है। केंद्रीय परमाणु पर होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p5 से क्या हो जाएगा 5s2 5p6 हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला pz का किस में चला गया dz² में। इस तरह से तीन तो आपको युग्मित ऑर्बिटल मिल गए, दो अयुग्मित ऑर्बिटल्स मिल गए, हैं सारे sp3d टाइप के। अब जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले हैं ये बंधित कहलाते हैं। ये दोनों बंधित जो कि अक्ष पे हैं ये दोनों दूसरे आयोडीन से ओवरलैप करके ये स्ट्रक्चर बना लेंगे, दूसरे आयोडीन के साथ ओवरलैप करके क्या करेंगे आयोडीन वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे। sp3d संकरण, sp3d संकरण जो है वो आयोडीन के साथ दो आयोडीन परमाणु अतिव्याप्त होकर के दो बंध बना लेता है। एक 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति के स्थान पर रेखीय ज्यामिति अपने को प्राप्त होती है, जहाँ पर बंध कोण है 180 डिग्री। तीनों तल वाले जो होंगे वो तो एकाकी हो गए, ऊपर नीचे वाला जो ई वाला है जिनको अपन शुरू से FA लिख रहे थे, यहाँ पे IA हो गया क्योंकि आयोडीन है। इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है, और ये कौन सी ज्यामिति हो जाएगी, रेखीय ज्यामिति हो जाएगी। अब यदि आप देखेंगे तो ये कंप्लीट हो गया आपका sp3d टाइप का। अब आप यदि देखते हैं तो sp3d संकरण में कितनी प्रकार की ज्यामिति होगी। सबसे पहला जो था उसके अंदर तो थी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जो कि अपन ने PF5 लिया था। PF5 यानी AB5 प्रकार की त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। दूसरी कौन सी प्रकार की हो गई, विकृत चतुष्फल की हो गई जिसमें AB4L टाइप था। तीसरी प्रकार की कौन सी हो गई, AB3L2। AB3L2 में किस प्रकार की ज्यामिति होगी, मुड़े हुए टी जैसी ज्यामिति होगी, झुके हुए टी की आकृति होगी तीसरी प्रकार की। चौथी प्रकार की ज्योमेट्री कैसी होगी, आयोडीन वाली, रेखीय होगी। तो 4 तरह की ज्यामिति इसमें आती हैं। केवल किसके कारण डिफरेंट हुई हैं ये सारी, एकाकी युग्म की संख्याओं के कारण। ये पूरा sp3d संकरण हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।